एजीपीसी के नए प्रधान चुन लिए गए हैं। 5वीं बार एजीपीसी के प्रधान बने हरजिंदर सिंह धामी। आइए बात करते हैं, सीधा प्रतिक्रिया जानते हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका क्या अपनी बात रखते हैं। सर, 5वीं बार हरजिंदर सिंह धामी प्रधान बने हैं। इतना कुछ हमने देखा और उसके बाद चुनाव होते हैं मगर रिजल्ट वही। देखो, मैं सबसे पहले तो धामी साहब को बधाई देता हूं कि गुरु रामदास महाराज ने उनको फिर से सेवा का मौका दिया। और ये बधाई जो है मैं इंडिविजुअल सिर्फ धामी साहब की बनती है, क्योंकि गुरु साहब ने उन पर कृपा की है। और जो पार्टी के वर्कर जो मैं अभी टीवी में देख रहा हूँ कि बड़ा खुशी मना रहे हैं, मैं उन लोगों को भी जरूर कहना चाहूँगा कि किसी भी, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो या कोई भी अधिकारी जब लगता है उसको फ्री हैंड देना चाहिए, ताकि वो पंथक मर्यादाओं के साथ अपनी आइडियोलॉजी के साथ जो है वो गुरु घर की सेवा कर सके, ना कि ऊपर उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टियों का दबाव होना चाहिए। और श्रोमणी कमेटी आज जिस तरीके से एक पॉलिटिकल संस्था के, एक पॉलिटिकल पार्टी के दबाव के अंदर काम कर रही है, उसमें से गुरु साहब धामी साहब को बल दें कि उससे बाहर निकल के ये काम कर सके। सर, जिस तरीके से सर बीते दिनों जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं रही, हलचल रही, जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों ने बगावत रखी, बेदबी की बात रखी कि अब ऐसा नहीं होगा, सब कुछ दोबारा होना चाहिए, चुनाव होना जरूरी है, जिस तरीके से सुखबीर बादल का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तमाम चीज़ों को कहना कहीं ना कहीं कहा गया कि दरकिनार करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन हो, जो कि रिजल्ट चाहते हैं, मगर रिजल्ट तो वही रहा। देखो, मैंने अभी अपनी बात में ये बात किया, आपने नाम लेके किए, मैंने बिना नाम के, कि चाहे उसमें सुखबीर बादल हो या अकाली दल का कोई भी आगू हो, जिस तरीके से एसजीपीसी के ऊपर अपनी डोमिनेंसी दिखाएंगे उससे कौम का नुकसान होगा, उसका कभी फायदा नहीं होगा। और अभी ताज़ा 3 दिन पहले जो ज्ञानी सुल्तान सिंह जी को हटाया गया वहां से दरबार साहब से, ये पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडत्तास के ऊपर जो एसजीपीसी काम कर रही है। और धामी साहब जैसे सूझवान आदमी को मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, उनको इस प्रक्रिया से बाहर निकलना चाहिए और अपने दबाव, क्योंकि गुरु साहब ने उनको 5वीं बार मौका दिया, ये हर बार मौका नहीं मिलता है। अगर गुरु साहब ने उनको मौका दिया है तो गुरु के बन के, सबके साझे बन के काम करें, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अधीन आके किसी तरीके से उन्हीं के कहने पे चल रहे हैं। जो आज मजाक बना है पिछले समय में, जो बाढ़ों की स्थिति को लेके अकाली दल ने जिस तरीके से एसजीपीसी को यूज किया है, और जो एसजीपीसी आज पॉलिटिकल वेंडरता के ऊपर ज्ञानी रघबीर सिंह जी को भी हटाने की बातें जो सुनने में आ रही हैं कि उनको भी हटाया जा रहा है। ज्ञानी सुल्तान सिंह जी को हटाना, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को हटाना, ये क्योंकि एक परिवार के खिलाफ जब इन्होंने इकट्ठी आवाज उठाई है, उन्होंने सारों ने ये एक प्रोग्राम बना के उसके कंधा जो है धामी साहब का इस्तेमाल हुआ है, मगर जो गोलियां चल रही हैं वो जहां से चल रही हैं वो सबको पता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उम्मीद करता है कि निस्वार्थ भाव से, बिना किसी के दबाव में धामी साहब काम करें। नहीं, हम तो बिल्कुल गुरु साहब से अरदास भी करते हैं और गुरु साहब से ये भी अरदास करते हैं गुरु साहब इनको बल बख्शे और ये अपने उस सिस्टम से बाहर निकलें और बुलंद आवाज करें, गुरु पंथ की बात करें, बंदी सिंहों का जो इशू है उसको बेबाक होकर बात करें और जो डिमांड्स और सिख पंथ की हैं उसके बारे में भी बातें करें। इसके लिए चाहे उनको किसी भी सरकार, चाहे वो सूबे की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उनसे पॉलिटिकल सिस्टम से हट के मिलना चाहिए, ताकि ये जो सिर्फ गेम है वो पॉलिटिकल ना रह के एक धार्मिक तौर के ऊपर उनको लीड करना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए तो आप सुने थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका को, जिन तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।